Hello, Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are doing well. And obviously, you will be waiting for the second lesson. And in our today's lesson, we are going to learn what is a sentence. Remember, sentence is a group of words that make a complete sense. ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो पूरी बात समझा दे आपको, दैट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस जो है ये इसमें तकरीबन सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आते आते रहते हैं, लेकिन तीन मेन इसके जो पार्ट्स होते हैं जिनके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, दैट आर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ वर्ब एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। रिमेंबर कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये दोनों नाउन हो सकते हैं, नाउन की कोई भी किस्म इसमें आ सकती है, प्रोनाउन हो सकते हैं। बट व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब जो है वो कहते हैं फ़ेल को, उर्दू में इसको फ़ेल बोलते हैं, और फ़ेल का मतलब क्या होता है? काम। ठीक है, अब काम क्या क्या है? जैसे आप सोना, जागना, उठना, बैठना, मतलब कुछ भी जो जिसमें आपका कोई ना कोई एक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। अब वर्ब जो है वो आपका तरतीब यही वाली रहती है कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और इसके अलावा ये कि नाउन या प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और वर्ब जो है ये सेंटेंस की मुनासबत के एतबार से अपनी हालात बदलता रहता है, यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और फिर कभी इनके साथ हमें किसी ना किसी ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ जाती है। वो आगे जब हम टेंसेस सीखेंगे तो उसमें हम सब कुछ जान जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो इसको आप उर्दू में कहते हैं फ़ाइल, और फ़ाइल होता है काम करने वाला। वर्ब फ़ेल होता है और इसका मतलब होता है काम, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को उर्दू में आप कहते हैं मफ़ऊल, और मफ़ऊल को का मतलब जो है वो क्या होता है कि जिस चीज़ पर काम किया जाए। ठीक है, अब ये तीन मेन चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक मैं एग्ज़ाम्पल रखती हूँ कि आई ईट एप्पल। ठीक है, अब इसमें आई सबसे पहले जो आया ये सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, और एप्पल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब आप देख रहे हैं कि आई एक प्रोनाउन है, यानी नाउन ही की एक किस्म है, एप्पल खुद एक नाउन है, और ये दोनों की जो जो प्लेस है आप समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर आई आएगा, वर्ब की जगह पर ईट आएगा, और एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, और यही तरतीब हमारे सारे सेंटेंसेस में बनेगी। अच्छा, यहाँ हमने ये तो सीख लिया कि सेंटेंस क्या होता है। अब आगे सेंटेंस भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे कि सेंटेंस जो हैं उनकी कौन कौन सी किस्में होती हैं। वैसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, लेकिन टेंसेस में हमारे जो सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन इनकी तीन अक़साम जो हैं वो मेन होती हैं। ठीक है, जिनमें से पहले किस्म जो है उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनको हम असर्टिव भी कहते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव भी कहते हैं। आप तीनों में से जो इजी नेम आपको लगता है आप वो इसको कह सकते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, और पॉजिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ना तो कोई सवाल किया जाता है और ना ही किसी चीज़ से इनकार किया जाता है, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल में बोला कि आई ईट एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड इसकी किस्म होती है उसको हम कहते हैं नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी न किसी चीज़ से मना किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें नो या नॉट का वर्ड आता है इंग्लिश में, और उर्दू में नहीं का लफ्ज़ आता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे जो सेंटेंसेस आते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है, क्योंकि मतलब इसमें इंटरोगेशन होती है कि कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये मज़ीद दो किस्म के होते हैं। एक इंटरोगेशन जो होती है वो सिंपल होती है, जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, उन सेंटेंसेस को बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और एक
इंटरोगेशन इस तरह की होती है जिसका आंसर आप येस और नो में नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जांपल देकर भी समझा देती हूँ आपको। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो बड़े सवालिया होते हैं, यानी उनमें इंटरोगेटिव वर्ड जो है वो भी लाजमी आता है। और ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि सवालिया जो सेंटेंसेस होते हैं इनके दो अक़साम होती हैं, जिनमें से एक का आंसर येस और नो में आप दे सकते हैं और एक का आंसर येस और नो में नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके लिए हमें कोई ना कोई जो इंटरोगेटिव वर्ड होता है, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ मैनी, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो बीच में उसके लाजमी आते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने सबसे पहले सेंटेंस के बारे में सीखा कि व्हाट इज़ सेंटेंस, और फिर सेंटेंस की जो अक़साम होती हैं उनके बारे में सीखा, हमने उनकी तरतीब के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ लेसन की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।